हाय एवरीवन, हम अपने जनवरी 2025 पीवाईक्यू कर रहे थे ज्योग्राफी के। इसमें हम प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे कि हर एक क्वेश्चन के बाद हम ऐसे रिवीजन कर ले कि एक क्वेश्चन में ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मान लो इसी से ही अगर 4 ऑप्शन दे रखे और दूसरा ऑप्शन अब नेक्स्ट एग्जाम में आता है तो हम उसको आराम से कर सकें। इससे हमारा क्या है, एकदम प्रॉपर स्मार्ट स्टडी हो जाएगी। हार्ड स्टडी हमें यूँ नहीं कि सब कुछ उठा के पढ़ना, जो एकदम टू द पॉइंट आज के रिसेंट ट्रेंड में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ये हमारा एकदम लास्ट लेटेस्ट था, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब ये हम लास्ट टाइम अगर करेंगे तो हमारा प्रॉपर सिलेक्शन होने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें। जैसे हमने अब तक हमेशा करा है, आप सारे क्वेश्चन को खुद लाइन टू लाइन पढ़ना है। जब तक आप खुद वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे उसके सारे ऑप्शन को, कि समझ नहीं पाओगे कि कैसे लैंग्वेज आ रही है, कैसे वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप क्वेश्चन ही पढ़ के आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे आप नहीं भी आता तो भी उसको कैसे आप मैनेज कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ज्योग्राफी ऑफ पीस इज द वर्क ऑफ विच स्कॉलर। तो ये आपका किसका हो जाएगा, आप ट्रिक से याद रखो। देखो पीस की बात कर रहे हैं, पीस की कौन बात करेगा, जो बहुत महान आदमी होगा। तो पीस की कौन बात करते हैं, महान जी। ये इन्होंने लिखी थी 1944 में, ईशा बोवेन। लेकिन जो हमारा ऑप्शन दे रखा था ना ऑफिशियल की में, वो 2 दे रखा था। तो आप अब देख लेना कि आपको ऑप्शन क्या मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। मैकेंडर की हम अदर भी देख लेते हैं। मैकेंडर ने क्या दिया, डेमोक्रेटिक आइडियल्स और रियलिटी। महान ने दी है सी पावर थ्योरी। स्पाइकमैन ने दी है अमेरिकन की स्ट्रेटेजी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कोहन ने दी है ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। देखो कोहेन डिवाइडेंट की में दे रहा है, स्पाइकमैन अमेरिका की बता रहा है, महान जी सी पावर के बारे में बता रहे हैं, मैकेंडर डेमोक्रेटिक आइडियल्स रियलिटी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट, इन विच एरियल फोटोग्राफ इज द नेगेटिव अलाउड टू मूव कॉन्टिन्यूसली ओवर द फिक्स स्लिट। तो हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव हमेशा मूव करता रहेगा। ये हमारा हो जाएगा टाइम गैप फोटोग्राफ। जब एक चीज़ लगातार मूव होती है ना, वो हम यानी कि टाइम पे उसको देख रहे हैं कि टाइम क्योंकि हमेशा मूव होता रहता है। तो आप ये देखो, मूवमेंट जब भी किसी भी क्वेश्चन में बात करेंगे ना, मूव यानी कि मूव क्या होता है, टाइम की बात कर रहे हैं हम। अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ये ऑप्शन हमारे आ जाए। जब वर्टिकल की बात होगी ना किसी भी, तो वर्टिकल कब होगा, जब कैमरा एक्सिस वर्टिकल है। कंपोजिट यानी कि कंबाइंड इमेज। टाइम गैप यानी कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है। ओब्लिक मतलब कि टिल्टेड कैमरा है, टिल्टेड ओब्लिक हो गया। कंपोजिट कंबाइन हो गया। वर्टिकल कैमरा एक्सिस वर्टिकल है। अब आपने अरेंज करने कंट्रीज की डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा के अकॉर्डिंग 2024। तो सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडोनेशिया की, फिर है पाकिस्तान की, फिर हो जाएगी नाइजीरिया की, और फिर है बांग्लादेश की। हम यहाँ पे देखते हैं जो एनहेंस्ड फुजिटा स्केल है ना, इंटेंसिटी स्केल, वो किसके लिए, वो है हमारा टोर्नेडो के लिए। अब हम जो बाकी के ऑप्शन बच गए उनके लिए भी याद करेंगे। फुजिटा हो गया हमारा टोर्नेडो के लिए। तो हम देखते हैं आगे। अगर देखो EF0 आता है ना स्केल में, यानी कि वीक है टोर्नेडो। अगर EF5 आता है यानी कि बहुत ज़्यादा इससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सैफिर सिम्पसन का जो स्केल है वो हम देखते हैं हरिकेन्स या साइक्लोन के लिए। B4 विंड के लिए, रिक्टर अर्थक्वेक के लिए, एनहेंस्ड फुजिटा टोर्नेडोज के लिए। अब देखो हैरिस उलेमान मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल नंबर 7, इसमें क्या आता है, तो इसमें नंबर 7 में क्या आ जाएगा, आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसकी हमने प्रॉपर ट्रिक से शॉर्ट्स बना रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये आप उसको देख सकते हो अच्छे से। देखो सबसे पहले हमारा आता है सेंटर में CBD रहेगा, CBD यानी कि सेंटर। फिर होलसेल लाइट इंडस्ट्री रहेगी, फिर लो क्लास रेजिडेंटल उसके आसपास। देखो सेंटर हमारा शहर है, फिर आसपास हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है। अब इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग वर्कर वहीं पे रहेंगे, ठीक है, स्लम्स बना के। फिर उसके आसपास हमारे मिडिल क्लास रहेंगे, फिर मिडिल क्लास के बाद हमारे हायर क्लास रहेंगे। हायर क्लास को क्या होता है कि हम पॉपुलेशन वगैरह में नहीं रहेंगे, हम प्रॉपर एकदम बाहर पे रहेंगे। फिर हमारी हैवी मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, फिर आउटलाइन बिजनेस, फिर रेजिडेंटल सब हर, और फिर इंडस्ट्रियल सब हर।
इन विच रीजन इज रेनफॉल वेरिएबिलिटी हाईएस्ट, किसमें है सबसे ज़्यादा, कि वेरिएबल की कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही, तो ये कहाँ होती है, राजस्थान में। जहाँ पे लो रेनफॉल होगी वहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबिलिटी होती है। राजस्थान में वेरी हाई, वेस्टर्न कोस्ट में लो है, ईस्टर्न हिमालय में भी लो है, उत्कल प्लेन्स में मॉडरेट होती है। ये देखो अब, डेविड साइकिल ऑफ इरोजन ड्यूरिंग यूथ स्टेज एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव रिलीफ इंक्रीज रैपिडली। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, वैली डीपनिंग इज द डोमिनेंट टेंडेंसी ऑफ स्ट्रीम इन द यूथ स्टेज। जो वैली डीपनिंग भी होती है और यहाँ पे एब्सोल्यूट हाई भी वो इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज रैपिडली। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही और रीजन भी एकदम सही है। देखो, यूथ स्टेज में वर्टिकल इरोजन होता है, वैली डीपन होती है, रिलीफ इंक्रीज होती है, रिलेटिव रिलीफ बिकम मैक्सिमम। अब हमने इनको लाइन से लगाना कि सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम आया, फिर उसके बाद कौन सा प्रोग्राम आया। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा CDP, कमांड एरिया डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, ये आया था हमारा 1974 में। फिर हमारा आ जाएगा DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हो जाएगा 1977। फिर हमारा नेशनल कैपिटल रीजन NCR, ये हमारा हो जाएगा 1985 में। फिर है NWDRPA, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफोर्ड एरियाज, ये हमारा हो जाएगा 1990 में। तो आपने कैसे याद रखना है, सबसे पहले जो हम कोई भी एक प्रॉपर कमांड एरिया देखेंगे कि हाँ इसका डेवलपमेंट करते हैं, उसको डेवलप कर देते हैं, वो किसी भी कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। फिर हम डेजर्ट को ठीक करेंगे क्योंकि मेन डेजर्ट एरिया है। फिर हम क्या करेंगे, अपना बनाएंगे NCR रीजन को डेवलप करेंगे। फिर हम वाटरशेड डेवलपमेंट को देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मैच करने हैं कैरिंग कैपेसिटी को एफिशिएंसी इंडेक्स मेथड हमारा हो जाएगा, इंडेक्स प्रोडक्टिविटी मेथड, वेटेज रैंकिंग कोफिशिएंट। तो आप ये बताओ किसका कौन सा है। CC याद रखो, कैरिंग कैपेसिटी, ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा स्टैंप का, कि हम स्टैंप लगा दें कि इतनी कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने याद रखना है एफिशिएंसी इंडेक्स मेथड, तो एफिशिएंसी इंडेक्स मेथड बता रहा है, ये हमारा हो जाएगा NED का, E से NED, E से एफिशिएंसी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंडेक्स प्रोडक्टिविटी मेथड, तो इसका क्या हो जाएगा, भाटिया। देखो भाटिया जी हमारी क्या बना रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं अपनी इंडिया में हम लोग इंडेक्स बना के काम करते हैं। फिर है वेटेड रैंकिंग कोफिशिएंट, ये हमारा हो जाएगा स्पेयर और एंड डैशपैड। देखो कैरिंग कैपेसिटी स्टैंप, यानी कि इतनी कैपेसिटी आपने मुहर स्टैंप लगा दिया। इफिशिएंसी NED EE, प्रोडक्टिविटी मेथड इंडेक्स कौन बना रहा है, भाटिया। वेटेड रैंकिंग कोफिशिएंट बना रहे हैं स्पेयर और डैशपैड। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, इन डिटरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स जेमर यूज द टर्म नेचुरल स्टफ। ये न्यूट्रल स्टफ किसके लिए आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नेचर के लिए, न्यूट्रल नेचर, सिमिलर से ये साउंड कर रहे हैं। देखो जेमर ये क्या कहते हैं, रिसोर्स आर नोट दे बिकम, ये कह रहे हैं रिसोर्स होते नहीं है, वो बनते हैं। क्या नेचर न्यूट्रल स्टफ है, मतलब कि देखो पेट्रोल जब पहले के टाइम पे गाड़ियाँ नहीं होती थी तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, अब हमारे लिए गाड़ियों में हम पेट्रोल डालते तो हमारे लिए रिसोर्स है। आगे हो सकता है कि हम पेट्रोल की गाड़ियों को यूज़ ही नहीं करें तो पेट्रोल हमारे रिसोर्स नहीं रहेगा। क्या कह रही है, होता नहीं, बनाया जाता है। जिससे आपका यहाँ पे कोल का एग्जाम्पल देके बता रखा है। इन डिटरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स जेमर यूज द टर्म न्यूट्रल स्टफ, ये हमने कर चुका, ये नेचर हो गया। देखो एक्सट्रीम हीट प्रेशर ट्रांसफॉर्म शेल इनटू, शेल कन्वर्ट हो जाती है हमारी जेनेसिस में, ठीक है।
तो हम ये इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। शेल कन्वर्ट होगी स्लेट में, फिर ये होगी फाइलाइट में, फिर शीट, फिर जीनेसिस में। जैसे जैसे प्रेशर और उस पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में, सैंडस्टोन चेंज होता है क्वार्टजाइट में, शेल जेनेसिस में। फिर हमारा असर्शन रीजन, ये क्या कह रहे हैं देखो, डेटम प्लेन इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। फिर क्या कह रहे हैं, सी लेवल इज नॉट द सेम ऑलवेज एंड एवरीवेयर, इट फ्लैक्चुएट। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटम प्लेन बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि सी लेवल जो है वो हर जगह बराबर नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो ये दोनों बात सही कर रहे हैं। देखो हमने ये कॉन्सेप्ट क्या समझा, डेटम प्लेन क्या होता है, एक रेफरेंस सरफेस होता है जो हम मेजर करते हैं एलिवेशन को, मीन सी लेवल MSL। ये कॉमनली हम इसको यूज, बट लेकिन सी लेवल क्या होता है, वो चेंज होता रहता है टाइड्स की वजह से, करंट, टेम्परेचर, सैलिनिटी की वजह से। इससे जो हम ये नापते हैं ना, ये फिक्स डेटम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिक्यूटेबल बट रिज्यूबल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू रेनर। तो रेनर की क्या था हमारा, टिन हो जाएगा इसमें। क्या है ये, एक्सिक्यूटेबल है लेकिन ये बहुत ही रीयूजेबल है, हम इसको रीयूज कर सकते हैं टिन को। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, अगर कोई और हमसे पूछे तो देखो क्या बताते हैं। एक तो ये बताएंगे इनएक्सिटेबल, मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, विंड, सोलर वगैरह। फिर एक्सिक्यूटेबल लेकिन रीयूजेबल है, जैसे कि मेटल, टिन, आयरन कोर। फिर एक्सिक्यूटेबल ये हो जाएंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल। फिर नॉन रीयूजेबल ये क्या है, गैस, जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस ओपनर opens to a range of opinion in social inquiry, ethics, experimentation and political empowerment। तो यहाँ पे स्ट्रेस ओपननेस की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ ओपिनियन की बात करें, सोशल इंक्वायरी की बात करें, आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट की और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। तो ये कहाँ पे बात आ रही है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारी आ जाती है पोस्ट मॉडर्निज्म में, मतलब मॉडर्निज्म के एकदम एडवांस में हम लोग पहुँच गए हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, देखो मल्टीपल वो पर्सपेक्टिव है सबके, डाइवर्सिटी है, प्लूरिज्म है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, आर्टिस्टिक फ्रीडम है यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज शेयर इन टोटल पॉपुलेशन 2011। तो सबसे हमने इनको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम हमारे जैन्स हो जाएंगे, फिर हमारे बुद्धिस्ट हो जाएंगे, फिर हमारे सिख हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा हमारे क्रिश्चियन। तो सबसे पहले देखो, ये तो आप कॉमन सेंस लगा कर, जैन्स हमने सबसे कम, फिर क्रिश्चियन सबसे लास्ट में, और जैन के आसपास बुद्ध होते हैं और सिख के आसपास क्रिश्चियन। तो ऐसे करके आप अरेंज कर लो इनको। अब हमने ये मैच करना है पॉपुलेशन, कंट्री को और उसकी पॉपुलेशन परसेंट बिलो 15 और 2024 के अकॉर्डिंग बताना है। तो हमारा हो जाएगा चाइना का 18 और नाइजर का 47, फिर हमारा हो जाएगा साउथ कोरिया का 11 और मैक्सिको का 23। देखो नाइजर में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, साउथ कोरिया में सबसे ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। टाइम सीरीज आपने इसमें बतानी है। सेकुलर क्या क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। पीरियोडिक का क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। साइक्लिकल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लाइमेट चेंज। इरेगुलर का क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक इरेगुलर होते हैं और आपको ये इसका पता है। देखो यहाँ पे देखो आप, सेकुलर मतलब कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पीरियोडिक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, साइक्लिक क्लाइमेट चेंज और इरेगुलर अर्थक्वेक।
सेकुलर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के ट्रेंड, पीरियोडिक मतलब सीजनल पैटर्न, साइक्लिक मतलब लॉन्ग इकोनॉमिक, और इरेगुलर रैंडम। वही देखो, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल इन विच ईयर, तो ये हो जाएगा 2002 में। एडोप्ट हुआ था 1997 में, इंडिया ने साइन करा था 2002 में, केम इनटू फोर्स ये 2005 में। फिर हम इसको लोकल विंड को कंट्री से मैच करना है, तो हमारी बर्ग ये मैच हो जाएगी साउथ अफ्रीका से, बर्ग मैच हो जाएगी साउथ अफ्रीका में। जोंडा होती है हमारी अर्जेंटीना में। फिर हमारी सीमोन को हम मैच कर देंगे ईरान से, और फिर हमारा बच गया सिरक्को, ये इजी है, ये आप कर दोगे इटली से। तो आपने इनमें क्या देखना, अगर कोई 2 ऑप्शन आ रहे और बाकी 2 बच गए ना, उसको आपने एलिमिनेट करके लास्ट फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करनी है। फाइनल रिवीजन, बर्ग साउथ अफ्रीका, जोंडा अर्जेंटीना, सीमोन अरबिया ईरान डेजर्ट, और सिरक्को इटली में। 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैराइन बायोम इज द डीपेस्ट बायोम जोन, तो सबसे डीपेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये है इसमें हेडल जोन। तो अब बाकी की जोन भी देख लेते हैं एक बार। देखो, एपी वाला हमारा होता है 0 से 200 मीटर तक, फिर बात 1000 से 4000, अबाइसल 4600, हेडल 6000 से। देखो हम ये ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं अबाइसल प्लेन, तो हमारे ये 4000 से 6000 तक है। इससे भी नीचे हम देखेंगे हेडल, यानी कि 6000 से 11000 मीटर तक चला जाएगा। बिल्कुल एपी एकदम ऊपर का टॉप, बैथ यानी कि हम जहाँ तक हम बात करने जा रहे हैं, ऐसे ट्रिक से याद रखो। तो आगे की क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।